नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 जो आपके फरवरी में है, 4 और 5 फरवरी को जो पेपर आयोजित होने वाला है, उसके लिए राजस्थान का जो इतिहास है उसकी क्लासेज यहाँ पर चलाई जा रही है। और आज के इस वीडियो में राजस्थान का एकीकरण पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। क्लास नंबर 4 है ये। जो क्लास नंबर 3 थी उसमें हमने राजस्थान का एकीकरण शुरुआत की थी। और लगभग यूँ मान लीजिए जो राजस्थान का एकीकरण हुआ कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। इन 7 चरणों में से 3 चरणों को हम क्लास नंबर 3 में कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। देखिएगा, ये जो क्लास है लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए, दोनों ही लेवल के लिए बेहद ही उपयोगी है। यहाँ पर हमने डाला है राजस्थान का आधुनिक इतिहास। तो देखो, आधुनिक इतिहास का मतलब ये है कि जो 1857 की क्रांति हुई है, लगभग यहीं से आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तो साथियों, हम एकीकरण पढ़ रहे हैं, तो एकीकरण तो यूँ मान लीजिए भारत आज़ाद हुआ जब राजस्थान को एक निश्चित स्वरूप दिया गया, तो वहाँ का इतिहास है ये। तो इसी वजह से इसको जो एकीकरण है, इस वाले पार्ट को हम इतिहास, आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को पूरा देख करके जाना साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। तो देखेंगे, देखो क्लास नंबर जो 3 थी आपके, ठीक है ना। क्लास नंबर 3 में हमने मत्स्य संघ को, राजस्थान संघ को और संयुक्त राजस्थान को, इन तीनों को ही कंप्लीट पढ़ लिया था। जो प्रथम चरण था इसमें मत्स्य संघ आया था, दूसरे चरण में हमने राजस्थान संघ को देखा था और तीसरे चरण में हमने संयुक्त राजस्थान को देख लिया था। अब 4 चरण और बाकी है और इन 4 चरणों में किस प्रकार से कौन कौन सी रियासतें, ठिकाने एकीकृत किए गए साथियों, वो हम देखेंगे। तो चलिए चौथे चरण की तरफ हम बढ़ते हैं। आज अंतिम क्लास है ये एकीकरण की। एकीकरण का टॉपिक आज का ये जो वीडियो है इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, चतुर्थ चरण की अगर हम बात करें, देखो आपने अगर तीसरी जो क्लास है वो नहीं देखी है, तो एक बार आप उस क्लास को देखो, उसके बाद में इस क्लास को देखना, तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। चतुर्थ चरण की अगर हम बात करें साथियों, तो चतुर्थ चरण का नाम है वृहत राजस्थान। क्या नाम रखा गया है चौथे चरण का? वृहत राजस्थान चौथे चरण का नाम रखा गया। देखो, प्रत्येक चरण के अलग अलग नाम हैं। आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि भाई कौन से चरण का क्या नाम था, तो आपको याद रखना पड़ेगा चौथे चरण का नाम क्या है साथियों? वृहत राजस्थान है, जिसका गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था। कब किया गया था? वृहत राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन किया गया। और साथियों, इसमें गठन जब किया गया वृहत राजस्थान का 30 मार्च 1949 को, तो इसमें 4 तो रियासतें और एक ठिकाने को राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। देखिए 4 रियासतें कौन कौन सी थी? तो एक तो जयपुर रियासत थी, जोधपुर रियासत थी, बीकानेर रियासत थी और जैसलमेर रियासत थी। और एक ठिकाने की बात करें तो एक ठिकाना था आपके लावा। कौन सा ठिकाना था? लावा। इन 4 रियासतों और एक ठिकाने को जो वृहत राजस्थान है, इसमें राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। और अगर हम बात करें उद्घाटन की, कि जो वृहत राजस्थान है इसका उद्घाटन किसने किया था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? आंसर रहेगा आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया। और ये उद्घाटन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? सिटी पैलेस जयपुर में। कहाँ पर? सिटी पैलेस जयपुर में साथियों वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया। राजधानी किसको बनाई गई? तो ये जो वृहत राजस्थान है इसकी राजधानी बनाई गई जयपुर को। एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे कि वृहत राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? तो भाई वृहत राजस्थान की राजधानी बनाई गई जयपुर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी रियासतें मिलाई जाती थी, तो उन 4 5 7 जितनी भी रियासतें किसी भी संघ में मिलाई जा रही है, तो उन रियासतों में जो सबसे मजबूत, बड़ी और आप यूँ कह सकते हो कि जो ज़्यादा मजबूत रियासत है उसको ही राजधानी बनाया जाता था। तो इन रियासतों में सबसे मजबूत रियासत कौन सी थी? जयपुर रियासत थी। इसी वजह से जो वृहत राजस्थान है इसकी राजधानी भी किसको बनाया गया? जयपुर को बना दिया गया। आगे हम बात करें तो इसका महाराजा प्रमुख बनाया गया था भूपाल सिंह को, राज प्रमुख बनाया गया था मान सिंह द्वितीय को। और ये राज प्रमुख जो मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था साथियों, ये जीवन पर्यंत मतलब पूरे उनके जीवन भर तक उनको राज प्रमुख बना दिया गया।
जबकि उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह और हनुवंत सिंह को। जबकि इसका जो वृहत राजस्थान है प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। यहाँ से एग्जामिनर डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछेगा कि वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, तो आंसर क्या रहेगा? हीरालाल शास्त्री। वृहत राजस्थान की राजधानी थी जयपुर। वृहत राजस्थान के महाराजा प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह। राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह द्वितीय। उपराज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह और हनुवंत सिंह। देखो ये जो हनुवंत सिंह है ये जोधपुर के महाराजा थे साथियों। कहाँ के थे? जोधपुर के। और वृहत राजस्थान में जोधपुर को भी सम्मिलित किया गया था। तो ये हनुवंत सिंह क्या चाह रहे थे कि जो जोधपुर है ये किस में विलय हो, इसका पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था आज़ादी के बाद में। तो जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह की क्या विचारधारा थी कि भाई मुझे भारत में नहीं रहना है बल्कि पाकिस्तान में रहना है। अगर इनकी विचारधारा के अनुसार काम हो जाता तो आज आप यूँ मान लो कि जो जोधपुर है अपना साथियों, जोधपुर कहाँ मिल जाता? ये पाकिस्तान में मिल जाता और हमेशा ये किस पे रहता? पाकिस्तान में रहता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हनुवंत सिंह को उपराज प्रमुख का पद दे दिया गया वृहत राजस्थान में और जोधपुर को किस में सम्मिलित किया गया? वृहत राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के एकीकरण में सम्मिलित कर लिया गया। अगर हम बात करें श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर साथियों एक समिति का गठन किया गया। वृहत राजस्थान के अंतर्गत ही एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था श्री पी सत्यनारायण राव समिति। इस समिति के आधार पर राजस्थान की जो राजधानी है वर्तमान में भी जयपुर है। और तभी जब ये जो श्री पी सत्यनारायण राव समिति है इन्होंने सिफारिश दी थी कि भाई राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया जाए, तो बिल्कुल इनकी सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाई गई, जो वर्तमान में भी है साथियों। राजस्थान की जो हाईकोर्ट है वो जोधपुर में स्थापित की गई। राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है ये बीकानेर में स्थापित किया गया। खनिज और कस्टम एक्साइज विभाग है ये उदयपुर में स्थापित किया गया। वन व सहकारी विभाग है ये कोटा में स्थापित किया गया और कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। तो ये जितने भी विभाग आप वर्तमान में देखते हो, जैसे अभी डीएलएड वगैरह आप करते हो, तो डीएलएड में जब आपका एग्जाम होता है साथियों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तो वहाँ पे लिखा होता है शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर। मतलब शिक्षा विभाग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। वन व सहकारी विभाग कहाँ स्थित है? कोटा में। कृषि विभाग कहाँ स्थित है? भरतपुर में। खनिज व कस्टम एक्साइज विभाग कहाँ पर है? उदयपुर में। और राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर में। तो ये जितनी भी सारी चीजें आप वर्तमान में देख रहे हो ये किस समिति के आधार पर है? ये श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर इन संस्थाओं की स्थापना अलग अलग जगह पर की गई थी। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है सभी के? तो देखो आपके ये चौथा चरण था भाई। चतुर्थ चरण में हमने क्या क्या चीजें देखी? चतुर्थ चरण में हमने सबसे पहले देखा कि भाई चतुर्थ चरण का नाम क्या है? वृहत राजस्थान। जिसका गठन कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को। आपको ये भी पता होगा कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, हालांकि याद होगा लेकिन रिपीट कर लेते हैं, अच्छी चीज़ है ये। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष की जो 30 मार्च आती है इस दिन हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो वृहत राजस्थान है इसमें कितनी रियासतें और ठिकाने सम्मिलित हुए? तो 4 तो रियासतें और 1 ठिकाना इसमें शामिल हुआ। कौन कौन सी रियासतें थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और ठिकाना कौन सा था? लावा ठिकाना था। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया वृहत राजस्थान का? तो भाई सिटी पैलेस जयपुर में किया गया। किसने उद्घाटन किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। राजधानी कहाँ रखी गई वृहत राजस्थान की? जयपुर में। महाराज प्रमुख किसको बनाया गया? भूपाल सिंह को बनाया गया। राज प्रमुख किसको बनाया गया? मान सिंह द्वितीय को। उपराज प्रमुख भीम सिंह और हनुवंत सिंह को। और प्रधानमंत्री किसको बना दिया गया? हीरालाल शास्त्री को। हमने हनुवंत सिंह के बारे में क्या देखा कि ये जोधपुर को किस में मिलाना चाहते थे? पाकिस्तान में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और साथियों जोधपुर को भी भारत में ही राजस्थान के अंतर्गत शामिल किया गया। कौन से संघ में? वृहत राजस्थान में। और ये हनुवंत सिंह है, इनको कौन सा पद दे दिया गया? उपराज प्रमुख का पद दे दिया गया। जबकि एक समिति का भी गठन किया गया था। समिति का नाम क्या है? श्री पी सत्यनारायण राव समिति। इन्होंने सिफारिश की कि भाई राजस्थान की राजधानी भी क्या रखी जाए? जयपुर रखी जाए। हाईकोर्ट कहाँ पर स्थापित की जाए? जोधपुर में स्थापित की जाए। शिक्षा विभाग कहाँ पर स्थापित होगा? बीकानेर में। वन व सहकारी विभाग कहाँ? कोटा में। खनिज और कस्टम एक्साइज विभाग कहाँ? उदयपुर में। और कृषि विभाग कहाँ पर स्थापित होगा? भरतपुर में।
तो इनकी सिफारिशों के आधार पर इन विभागों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया गया। ये आपके कंप्लीट होता है चतुर्थ चरण। अब हम पांचवें चरण की तरफ बढ़ते हैं। देखो पांचवा जो चरण है साथियों, इसका नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। क्या नाम है? संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। ये कौन सा चरण है भाई? राजस्थान के एकीकरण का पंचम मतलब पांचवा चरण है। अगर हम बात करें कि भाई संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 15 मई 1949 को। कब किया गया था? 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान संघ का गठन किया गया था। देखो ये जितनी भी सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, इन सभी चीजों की पीडीएफ स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन जो है साथियों प्ले स्टोर पर वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। इसका जो लिंक है ऐप का मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर लें। और ये चीजें जो आप पढ़ रहे हो, इन सभी की टेस्ट सीरीज, जो चीजें आप यहाँ पढ़ रहे हो उन सभी की टेस्ट सीरीज ऐप पर मात्र 149 रुपये में उपलब्ध है भाई। मात्र 149 रुपये में लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। ऑल सब्जेक्ट की ये टेस्ट सीरीज है। तो आप ये जो एप्लीकेशन है ऐप को डाउनलोड या तो प्ले स्टोर से कर लो या कमेंट बॉक्स में जाके ऐप को डाउनलोड करके आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। नाम मात्र की शुल्क है साथियों, मात्र ये, ठीक है ना। आगे हम बात करें संयुक्त वृहत राजस्थान संघ की, तो इस चरण में मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान संघ में मिलाया गया। देखो इसमें कोई रियासत वगैरह अलग से शामिल नहीं की गई, न तो कोई रियासत न कोई ठिकाना अलग से शामिल नहीं किया गया। जो हमने पहला चरण पढ़ा था भाई, राजस्थान का जो एकीकरण हमने शुरू किया था, तो उसका पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ था। पहला चरण यही पढ़ा हमने। और मत्स्य संघ में हमने क्या क्या देखा था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को, इन रियासतों को सम्मिलित किया गया था किसमें? मत्स्य संघ में। तो साथियों ये जो मत्स्य संघ है, इस संघ को वृहत राजस्थान संघ में सम्मिलित किया गया। वृहत राजस्थान संघ जो है ये पांचवा चरण है। अब देखो इसमें क्या चीजें हुई थी। तो जो मत्स्य संघ है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसमें साथियों भरतपुर और जो करौली है, सॉरी भरतपुर और जो धौलपुर है, ये दोनों ही राज्य के जो शासक थे, ये दोनों ही ये चाह रहे थे कि भाई हम राजस्थान में नहीं, हम यूपी में हमारा विलय होना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में बिल्कुल राजस्थान के तो एंड में है, तो हम उत्तर प्रदेश से अपना विलय करना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हुई और भरतपुर और धौलपुर को भी किसमें सम्मिलित किया गया? राजस्थान में। ये जो अलवर और करौली है, इन दोनों की विचारधारा क्या थी कि भाई नहीं, हमको तो राजस्थान में ही रहना है। जबकि भरतपुर और धौलपुर वाले कहाँ जाना चाहते थे? उत्तर प्रदेश में जाना चाहते थे। लेकिन संयुक्त वृहत राजस्थान संघ का गठन किया 15 मई 1949 को, और इस मत्स्य संघ को किस में मिला दिया गया? संयुक्त वृहत राजस्थान संघ में मिला दिया गया। साथियों इसके बाद में देखिएगा शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। और इस समिति के आधार पर पहली बात करें हम कि भाई ये जो समिति थी शंकर राव देव समिति, इसमें कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन थे सदस्य? तो भाई इसके जो सदस्य थे, एक तो शंकर राव थे अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य थे प्रभु दयाल और R.K. सिद्धुआ। इन 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया शंकर राव देव समिति। और साथियों शंकर राव देव जो समिति है, ये इस समिति ने सिफारिश की कि भाई ये जो आपके संयुक्त वृहत राजस्थान संघ है, जिसमें आपने किसको मिला लिया? मत्स्य संघ को मिला लिया। तो इसकी राजधानी जो है वो जयपुर को रखी जाएगी। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह ही रहेंगे, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय रहेंगे और इसके प्रधानमंत्री भी हीरालाल शास्त्री ही रहेंगे। जो हमने चौथा चरण पढ़ा था जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जैसी रियासतों को सम्मिलित किया गया था, तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि राजधानी जयपुर को रखा गया, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को रखा गया, राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय को, और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। तो मतलब ये जो आपके जो चौथा चरण था, मतलब पांचवें चरण में भी कुछ अलग से नहीं किया इन्होंने, कुछ भी नया नहीं किया पांचवें चरण में। पांचवें चरण में इन्होंने मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान संघ में मिला दिया गया साथियों। और ये जो पांचवा चरण है इसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। मतलब आपने जो चौथा चरण पढ़ा था वृहत राजस्थान संघ वाला, जिसमें जयपुर जैसी रियासतों को सम्मिलित किया गया था, तो उस संघ में ही मत्स्य संघ मिला दिया गया। और ये जो क्रियाकलाप इतना हुआ, इस क्रियाकलाप को एक नया चरण का नाम दिया, और चरण का नाम क्या दिया? संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। कंप्लीट होता है आपके पांचवा चरण। देखिए पांचवें चरण में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है।
पांचवें चरण में कोई रियासत अलग से सम्मिलित नहीं हुई, बल्कि जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ का, इस मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान संघ मतलब जो चौथा चरण हमने पढ़ा था उसमें मिला दिया गया। और इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया? संयुक्त वृहत राजस्थान संघ, जिसका गठन कब किया गया? 15 मई 1949 को। ये जो मत्स्य संघ है इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत थी साथियों, जिसमें अलवर और करौली तो क्या चाहते थे कि राजस्थान में हमारा विलय हो, और भरतपुर और धौलपुर क्या चाहते थे कि भाई हमारा विलय किस में हो? उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन इन सभी का विलय राजस्थान में ही किया गया। और ये जो विलय किया गया, और साथ ही कि भाई इसके जो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, राज प्रमुख कौन बनेंगे, तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया, शंकर राव देव समिति। 3 सदस्यों की समिति थी ये, जिसमें शंकर राव अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे? प्रभु दयाल और R.K. सिद्धवा। इस समिति ने यह सुझाव दिया कि भाई जो आपके जो वृहत राजस्थान संघ है इसके जो पहले पद दे रखे हैं वही पद इसके जो आपके संयुक्त वृहत राजस्थान संघ है इसके सारी चीजें पहली जैसी रहेगी। तो इसी वजह से राजधानी किसको रखी गई? जयपुर को। महाराज प्रमुख किसको बनाया गया? भूपाल सिंह को। राज प्रमुख किसको बनाया गया? मानसिंह द्वितीय को। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। तो कहने का मतलब यह है कि जो वृहत राजस्थान संघ है और जो संयुक्त वृहत राजस्थान संघ है इसमें ये जो पद दिए गए हैं इनमें कोई भी अंतर नहीं है। आप अभी हमने चौथा चरण पढ़ा था वहां पर भी हमने इनको ही पढ़ा था, और जो पांचवा चरण संयुक्त वृहत राजस्थान संघ का हमने पढ़ा है इसमें भी साथियों इनको ही हमने इन पदों के ऊपर देखा है। तो इसमें आपको डबल से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 चरण यहाँ आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम छठे चरण की ओर बढ़ते हैं। अब देखो छठे चरण की अगर हम बात करें तो छठा चरण आपके आता है, किस नाम से आता है? राजस्थान संघ के नाम से। देखो एक तो वृहद राजस्थान संघ हमने पढ़ा आज चौथा चरण, पांचवा चरण पढ़ा हमने संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, और छठा चरण हम कौन सा देखेंगे? राजस्थान संघ। क्या नाम है छठे चरण का? राजस्थान संघ नाम है। बात करें अगर हम तो छठा चरण जो है इसका गठन, राजस्थान संघ का गठन कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का गठन किया गया, जो कि राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण था साथियों? छठा चरण था। अगर हम बात करें कि भाई इस छठे चरण में राजस्थान संघ में जो 26 जनवरी 1950 को गठित किया गया इसमें किसका विलय किया गया? तो जो सिरोही क्षेत्र है इसको राजस्थान में मिला दिया गया साथियों। कौन से संघ के अंतर्गत? राजस्थान संघ के अंतर्गत। लेकिन जो सिरोही का क्षेत्र था आबू और देलवाड़ा, कौन सा? आबू और देलवाड़ा, इसको राजस्थान में नहीं मिलाया गया, छठे चरण में नहीं मिलाया गया। जब 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण का गठन किया गया, वर्तमान राजस्थान का गठन किया गया, उसको 7वें चरण को हम देखेंगे, तो उसमें साथियों वापस आबू और देलवाड़ा को किस में मिला दिया गया था? राजस्थान में मिला दिया गया था। देखो जो सिरोही क्षेत्र है आबू और देलवाड़ा है इन दोनों को ही राजस्थान में नहीं मिलाया गया। लगभग इसको जो साथियों मुंबई है, ठीक है ना, मुंबई के अंतर्गत इसको रखा गया था कि भाई ये किसके अंतर्गत शामिल होंगे? मुंबई के अंतर्गत शामिल होंगे। थोड़ा इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो साथियों उस समय मतलब एक तरह से कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। राजस्थान के जो नेता थे उनका ये कहना था कि आबू और देलवाड़ा को भी हम राजस्थान में ही शामिल करेंगे। तो लगभग 6 साल बाद, कितने साल बाद? लगभग 6 साल बाद 1956 में वापस आबू और देलवाड़ा राजस्थान में सम्मिलित कर दिए गए, और वर्तमान में ये आबू और देलवाड़ा दोनों राजस्थान में ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई वर्तमान में आबू और देलवाड़ा आपके राजस्थान में नहीं रहते, लेकिन वर्तमान में तो ये राजस्थान में है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को आबू और देलवाड़ा को भी राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया था। लेकिन अगर हम राजस्थान संघ की बात करें तो सिरोही क्षेत्र में को ही सम्मिलित किया गया। छठे चरण में आबू और देलवाड़ा को राजस्थान संघ में शामिल नहीं किया गया था साथियों। इसकी भी जो राजधानी है वो जयपुर को ही रखा गया, ठीक है ना। जो हमने चौथा चरण देखा, पांचवा चरण देखा, छठा चरण देख रहे हैं, इन सभी की राजधानी किसको रखी गई? जयपुर को रखी गई। सभी के महाराजा प्रमुख कौन है? महाराज प्रमुख तो भोपाल सिंह है। सभी के राज प्रमुख कौन है? मानसिंह द्वितीय है। और सभी के मुख्यमंत्री भी कौन है? हीरालाल शास्त्री है। मतलब आपका चौथा, पांचवा और छठा जो चरण है इनमें जो पद ये दे रखे थे इनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है भाई, पहला में अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में अलग है। लेकिन चौथे में सब, चौथे, पांचवें, छठे में सभी में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है। सभी की राजधानी जयपुर रखी गई।
महाराजा प्रमुख सभी के भूपाल सिंह है और सभी के राज प्रमुख कौन है, मान सिंह द्वितीय है। तो ये आपके कौन सा चरण है साथियों, आपके छठा चरण है। अब देखो नोट करके मैंने यहाँ कुछ चीजें लिखी है कि 26 जनवरी 1950 को इस भौगोलिक प्रदेश, भाई 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ये जो भौगोलिक प्रदेश है इसको विधिवत रूप से क्या नाम दे दिया गया, राजस्थान नाम दिया गया। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री व राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन किसको बनाया गया, हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है ये, किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछ लिया आपसे कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो आंसर रहेगा हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, तो भी आपका आंसर रहेगा हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का जो ये वर्तमान भौगोलिक प्रदेश है इसको विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया, 26 जनवरी 1950 को दिया गया। कंप्लीट होता है आपके छठा चरण। छठे चरण में हमने क्या देखा कि भाई छठे चरण का नाम क्या है, राजस्थान संघ है, जिसका गठन कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। किसका विलय हुआ इसमें, सिरोही क्षेत्र का इसमें विलय किया गया। लेकिन सिरोही क्षेत्र के जो आबू और देलवाड़ा थे इनको छोड़ करके विलय किया गया सिरोही का। राजधानी किसकी रखी गई, जयपुर को रखी गई। महाराजा प्रमुख वही भूपाल सिंह, राज प्रमुख भी वही मानसिंह द्वितीय और मुख्यमंत्री भी कौन, हीरालाल शास्त्री। तो कंप्लीट होता है आपके छठा चरण। अब अंतिम और सातवां चरण देखो। देखो एक चीज है, अगर आपने क्लास नंबर 3 और ये 4 कंप्लीट देखी है और एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो साथियों किसी भी कंडीशन में इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और क्वेश्चन तो आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन तो आएगा और टॉपिक से बाहर भी नहीं जाने वाला है। मतलब ये जो आप पढ़ रहे हो यहाँ से क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा। तो इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना भाई। अगर हम बात करें सातवें चरण की, तो जो सप्तम चरण है इसको नाम दिया गया साथियों वर्तमान राजस्थान। क्या दिया गया, वर्तमान राजस्थान, जिसका गठन किया गया 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। कब गठन किया गया, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। देखो राजस्थान पुनर्गठन आयोग श्री फैजल अली की अध्यक्षता में गठित सिफारिशों के आधार पर साथियों एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था, राजस्थान पुनर्गठन आयोग। किसकी अध्यक्षता में एक गठित समिति थी, तो श्री फैजल अली की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। जो आबू और देलवाड़ा क्षेत्र था जिसको पहले राजस्थान में सम्मिलित नहीं किया गया था साथियों, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इस समिति ने कहा कि भाई आबू और देलवाड़ा को भी राजस्थान में ही शामिल करो। तो आबू और देलवाड़ा को भी वर्तमान राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। और जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, इसको भी वर्तमान राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। इसमें दो चीजें और हुई थी। जो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है इसकी मानपुरा तहसील का सुनेल और टप्पा, देखो सुनेल और टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया। और झालावाड़ जिले का एक क्षेत्र था जिसका नाम है सिरोंज क्षेत्र, इसको एमपी में मिला दिया गया। तो देखो चेंज हुआ ना, पहले तो सुनेल और टप्पा नामक जो स्थान थे ये राजस्थान में सॉरी मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले की एक तहसील है मानपुरा तहसील, इस तहसील का भाग थे सुनेल और टप्पा। लेकिन 1 नवंबर 1956 को सुनेल और टप्पा को किसमें सम्मिलित किया गया, राजस्थान में। और झालावाड़ जिले का एक क्षेत्र है सिरोंज नामक क्षेत्र जो पहले राजस्थान में था। और साथियों 1 नवंबर 1956 को इस सिरोंज नामक क्षेत्र को किसमें मिला दिया गया, मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। ये कौन से चरण में हुआ, वर्तमान राजस्थान चरण में हुआ, जो सातवां चरण है जिसका गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया था। अगर आगे हम देखें तो इस तिथि को राज प्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया गया। मतलब 1 नवंबर 1956 को जो पद हुआ करता था, कौन सा पद साथियों, राज प्रमुख पद होता था, इसको समाप्त कर दिया। अब पद समाप्त किया तो भाई कोई तो कारण रहा होगा, तो एक पद को समाप्त करके नए पद का सृजन किया गया। राज प्रमुख की जगह कौन सा पद लाया गया, राज्यपाल का पद लाया गया। मतलब राज प्रमुख को पद को तो हटा करके कौन सा नया पद लाए, राज्यपाल। अगर प्रश्न पूछ ले कि राज प्रमुख के पद को हटाकर राज्यपाल का जो पद है इसको कब लाया गया, तो आंसर रहेगा 1 नवंबर 1956 को। और जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, इनको शपथ दिलाई गई साथियों राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में। प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो आंसर क्या रहेगा, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे।
देखो राजस्थान स्थापना दिवस की अगर हम बात करें, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आया है, इसी वजह से राजस्थान स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष की जो 30 मार्च होती है, इस दिन राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 ईस्वी को वर्तमान राजस्थान का स्वरूप हमारे सामने आया। क्लियर है सभी के ये? देखो नोट करके दो चीजें और लिख रखी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो रियासती विलय पत्र था, विलय पत्र भारत सरकार के द्वारा था जारी है ना, तो इस विलय पत्र पर साइन करने होते थे कि भाई हम आपको भारत में इस राज्य के अंतर्गत शामिल हो मतलब विलय होना चाहते हैं। उस पर वहाँ के जो शासक होते थे उनके साइन लिए जाते थे। तो वो जो रियासत अलग अलग भाई 19 रियासतें थी राजस्थान में, तो रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत का नाम आपसे पूछा जा सकता है। आंसर क्या रहेगा साथियों? बीकानेर। जबकि राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने रियासती विलय पत्र पर साइन किए थे वो थी धौलपुर रियासत। धौलपुर वाले कहाँ मिलना चाहते थे? ये उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। तो देखो बीकानेर रियासत के शासक का नाम था शार्दुल सिंह और जो धौलपुर रियासत थी इसके शासक का नाम था उदयभान सिंह। ठीक है ना, इन दोनों को भी आपको याद रखना है कि राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने रियासती विलय पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए कौन सी है? बीकानेर, जिसके शासक का नाम शार्दुल सिंह। और राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो धौलपुर रियासत थी वो, और उसके शासक का नाम क्या था? उदयभान सिंह। तो ये आपके कंप्लीट होता है साथियों 7वां चरण भी। इस प्रकार से हम राजस्थान का जो एकीकरण है इसको कंप्लीट पढ़ चुके हैं। 7वें चरण में क्या क्या देखा कि वर्तमान राजस्थान इसका नाम रखा गया, गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किया गया, एक आयोग का निर्माण किया गया जिसका नाम है राजस्थान पुनर्गठन आयोग। किसकी अध्यक्षता में ये आयोग गठित हुआ? श्री फैजल अली की अध्यक्षता में। इन्होंने क्या सिफारिश दी कि भाई आबू और देलवाड़ा जो आपने राजस्थान से छीन लिए हैं आप इनको राजस्थान में सम्मिलित करो, और जो अजमेर और मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान में एक ही केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, इसको भी आप राजस्थान में सम्मिलित करो। मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है इसकी एक तहसील है मानपुरा तहसील, जिसके सुनेल और टप्पा नामक स्थान है, इसको आप एमपी से निकाल के राजस्थान में मिलाओ। और झालावाड़ जिले का एक क्षेत्र है सिरोंज क्षेत्र, इसको राजस्थान से निकाल के एमपी में मिलाओ। तो इसको ये काम कर दिया गया। इसके बाद में राज प्रमुख का जो पद था इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह कौन सा पद बनाया गया? राज्यपाल का पद बनाया गया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसको शपथ दिलाई गई? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, और राजस्थान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष की 30 मार्च को। 1 नवंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने 1 नवंबर 1956 को आया था, इसी वजह से। ठीक है ना। अब उसके बाद में हमने देखा रियासती पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो प्रथम रियासत थी राजस्थान की बीकानेर रियासत थी, जिसके शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। और अंतिम रियासत कौन सी थी? धौलपुर थी, जिसके शासक थे उदयभान सिंह। तो ये कंप्लीट होता है। ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, और आपने अगर 149 रुपये वाली टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है तो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें साथियों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।